बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। टुडेज़ क्लास इज़ डिग्रीज ऑफ द एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की डिग्रीज के बारे में पढ़ेंगे हम। पॉजिटिव डिग्री के बारे में पढ़ेंगे और कंपैरेटिव और सुपरलेटिव की डिग्री के बारे में पढ़ेंगे। इनकी फॉर्मेशन कैसे की जाती है, इनकी आइडेंटिफिकेशन कैसे की जाए और इनका यूजेज क्या है, ये सारी बातें आज हम इस क्लास में हम पढ़ेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन द वीडियो। सबसे पहले आपके दिमाग में ये सवाल ज़रूर राइज होता होगा कि ये जो डिग्रीज़ होती हैं, पॉजिटिव हो गई, कंपैरेटिव हो गई और सुपरलेटिव हो गई, इनों की ज़रूरत क्या पड़ती है, हमें क्यों इनों को बनाते हैं और ये किससे बनती हैं, कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच। बेसिकली ये जो डिग्रीज़ बनती हैं ये किससे बनती हैं, ये बनती हैं एडजेक्टिव से डिग्रीज़ बनती हैं। एडजेक्टिव से डिग्रीज़ बनती हैं ये। और एडजेक्टिव क्या है? Adjective is a word which used to describe a noun. Adjective noun को describe करता है। जैसे यहाँ पे मैंने नीचे ही एग्जाम्पल दी हुई है। He is a boy, वो एक लड़का है। अगर मैं इसको डिग्री में यूज़ करूँगा, एडजेक्टिव की डिग्री में यूज़ करूँगा, तो कैसे यूज़ करूँगा? He is a good boy। अब यहाँ पे मैंने किस चीज़ का इजाफा कर दिया? गुड। गुड हमारा क्या हो गया? एडजेक्टिव की डिग्री हो गई। कौन सी हो गई? ये हमारी पॉजिटिव डिग्री हो गई कि वो क्या है, वो एक अच्छा लड़का है। अब ये गुड किसको डिस्क्राइब कर रहा है? ये डिस्क्राइब कर रहा है बॉय को। ठीक है। अब ऐसे ही हम कंपैरेटिव डिग्रीज बनाएंगे और सुपरलेटिव डिग्रीज बनाएंगे। अब सुपरलेटिव और कंपैरेटिव हम ये कैसे बनाते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं ये ट्रिक बताता चलूँ कि अगर आपने किसी भी एडजेक्टिव को फाइंड आउट करना है तो आपने उसमें हाउ में सवाल करना है और जो भी उसका जवाब आ जाएगा वो समझ लें कि वो हमारा एडजेक्टिव है। अब कुआं कैसा है? कुआं डीप है। लड़का कैसा है? होशियार है। लड़का कैसा है? बहादुर है। असलम कैसा है? टॉल है, लंबा है। और समुंदर कैसा है? लार्ज है, बहुत बड़ा है। तो ये क्या हो गया? ये हमारे सारे हाउ में जवाब आ रहे हैं। तो हाउ में जो भी आपका आंसर आए समझ जाए तो वो हमारा एडजेक्टिव है। ठीक है। अगर वो हाउ में नहीं आते, ठीक है, तो वो हमारे एडजेक्टिव या पॉजिटिव डिग्रीज नहीं है। तो चलो कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं। तो कंपैरेटिव डिग्री कैसे बनाई जाती है उसका ये तरीका होता है। जैसे द वेल इज़ वेरी डीप, कुआं बहुत गहरा है। अब ये डीप क्या हो गया हमारा? ये हो गया हमारा पॉजिटिव डिग्री हो गई। पॉजिटिव डिग्री हो गई। अब इसको कंपैरेटिव बनाने के लिए हम इस तरह से यूज़ करेंगे। दिस वेल इज़ डीपर देन दैट वेल, ये कुआं उस कुएं से गहरा है। अब यहाँ पे डीप के एंड में मैंने क्या लगा दिया? सॉरी, ई आर लगा दिया मैंने। डीप के एंड में ई आर लगा दिया और इसको क्या बना दिया? कंपैरेटिव डिग्री बना दिया। अब आप सोच रहे होंगे हमें कैसे पता चले कि कंपैरेटिव डिग्री कौन सी होती है और पॉजिटिव डिग्री कौन सी होती है? पॉजिटिव डिग्री जो होती है वो सिंपली, जैसे डीप है, इसमें कोई भी एडिंग वगैरह नहीं होती, ना ई आर की एडिंग होती, ना ई एस की एडिंग होती, किसी चीज़ की भी चेंजिंग नहीं होती। जैसे एज अ वर्ड होता है, एज इट इज़ वर्ड ही वो होता है, वो हमारी पॉजिटिव डिग्री कहलाती है। और कंपैरेटिव डिग्री की जो फॉर्मेशन होती है, ठीक है, वो ये होती है कि जब आप किसी दो चीज़ों में कंपेयर कर रहे हो, क्या कर रहे हो? कंपैरिजन कर रहे हो किसी दो चीज़ों के बीच में, तो वहाँ पे हम कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? एक कुएं का दूसरे कुएं से क्या हो रहा है? कंपैरिजन हो रहा है, कंपेयर कर रहे हैं एक दूसरे से कि भाई कौन सा कुआं कितना गहरा है। सही है। तो यहाँ पे हमारी क्या यूज़ होगी? कौन सी डिग्री यूज़ होगी? शाबाश बोलें, वेरी गुड। यहाँ पे होगी हमारी कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री हमारी यहाँ पे यूज़ होगी। अब इसको हम एक दूसरे वे में भी लिख सकते हैं। इसका लिखने का दूसरा वे भी है जो मोस्टली टेस्टों में भी पूछा जाता है। अब इसको हम अगले वे में एज अ पॉजिटिव डिग्री में यूज़ करेंगे। तो कैसे यूज़ करेंगे? ऐसे यूज़ करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका मैं आपको नेगेटिव बना के देता हूँ कि नेगेटिव कैसे बनाते हैं। बाद में दूसरा वे मैं आपको समझाता हूँ कि दूसरे वे में कैसे लिखा जाता है। अब इसका नेगेटिव क्या होगा? दिस वेल इज़ नॉट डीपर दैन दैट वेल,
ये कुआं उस कुएं से गहरा नहीं है। अब जो ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में हम नोट लगा देंगे और सेम इट इज़ वही लिख देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, अब इसका दूसरा वे ये है, पॉजिटिव वे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है द वेल इज़ वेरी डीप। अब इसकी पॉजिटिव सेंटेंस बनाने के लिए इसका ये दूसरा तरीका ये भी होता है कि दिस वेल इज़ एज डीप एज दैट वेल। ये कुआं उतना गहरा है कि जितना कि वो। ये अब हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव सेंटेंस हो गया, पॉजिटिव। ठीक है, ये मोस्टली टेस्टों में जो है ना पूछा जाता है। अब इसका जो हमारा नेगेटिव बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, थोड़ी इसमें चेंजिंग होगी इस वाले नेगेटिव से। अब यहाँ पे इसके जो है ना नेगेटिव बनाने के लिए हम ये यूज़ करेंगे, दिस वेल इज़ नॉट सो डीप एज दैट वेल। ये कुआं उस कुएं से गहरा नहीं है। अब यहाँ पे आप फोकस करें, हमने किस चीज़ की जो है ना एडिंग की है हमने यहाँ पे, और किस चीज़ को रिमूव किया। शाबाश, वेरी गुड। अब यहाँ पे देखें हमने सो का इस्तेमाल किया है। जैसे इस सेंटेंस में एज और एज का हमने यूज़ किया है। याद रखें जब भी आप नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे इसके पॉजिटिव सेंटेंस में, तो उसमें क्या होगा, एज हम जो फर्स्ट वाला एज आएगा, जैसे यहाँ पे दिस वेल इज़ एज डीप एज दैट वेल, तो ये एज को हटा के हम यहाँ पे सो लिख देंगे। ठीक है, सो लिख के बकाया जो दूसरे वाला एज होगा उसको एज ही रहने देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे नॉट भी लगा दे रहे हैं, जैसे नेगेटिव की जो है ना प्योरिटी होती है, लगाना पड़ता है, तो नोट के बाद आप फिर से एज लगा देंगे, एज डीप एज डेड डेप, तो वो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा रॉन्ग सेंटेंस हो जाएगा। तो याद रखिए जब भी आप इस तरीके से अगर आप जो है ना सेंटेंस बना रहे हैं, तो नेगेटिव में याद रखें सो ऐड करेंगे हम, एज को रिमूव करके। तो यहाँ तक जो ये हमारा हो गया कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री कैसे बनाते हैं, जब हम दो चीज़ों में कंपैरिजन या दो चीज़ों को एक दूसरे से कंपेयर करते हैं, तो तब हम क्या कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। अब जो हमारी लास्ट डिग्री है वो है हमारी सुपरलेटिव डिग्री, तीसरी डिग्री होती है एडजेक्टिव की, और इसकी जो फॉर्मेशन है वो कंपैरेटिव से और पॉजिटिव से जो बहुत डिफरेंट है। अब इसमें क्या होता है कि हम कंपैरेटिव में क्या कर रहे थे कि जब दो चीज़ों की कंपैरिजन हो या दोनों चीज़ों को एक दूसरे से कंपेयर किया जाए, तो वहाँ पे हम कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करते हैं। अब सुपरलेटिव में ये नहीं है। अब सुपरलेटिव में क्या है कि एक चीज़ जिसका किसी के साथ कंपैरिजन हो ही ना, वो सबसे अच्छी हो, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम सुपरलेटिव डिग्री कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, इस एग्जांपल से आपको मैं समझाता हूँ। द पैसिफिक ओशियन इज़ द लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। अब यहाँ पे क्या है, लार्ज था हमारा पॉजिटिव, उसको हमने कंपैरेटिव किया तो लार्जर हो गया, और इसकी सुपरलेटिव क्या होगी, लार्जेस्ट। एंड में हम ई एस लगा देंगे। कंपैरेटिव डिग्री में हम ई आर लगा रहे थे एंड में, और अब सुपरलेटिव डिग्री में हम एंड में ई एस लगा देंगे, तो ये हमारी सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, किसी चीज़ का कंपैरिजन नहीं हो रहा, कंपेयर किसी को नहीं कर रहे। क्यों, अब पैसिफिक ओशन जो दुनिया का सबसे बड़ा समुंदर है, अब इसकी कोई कंपैरिजन है किसी समुंदर के साथ, या किसी समुंदर को इसके साथ कंपेयर कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। तो इसको हम सुपरलेटिव डिग्री में हम यूज़ करेंगे। द पैसिफिक ओशन इज़ द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, इसकी किसी के साथ कंपैरिजन नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, सुपरलेटिव डिग्री में यूज़ करेंगे। याद रखें किसी भी चीज़ की अगर कंपैरिजन ना हो तो उसको आप सुपरलेटिव डिग्री में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे दूसरी एग्जांपल में, द इंडियन ओशन इज़ नॉट द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। अब यहाँ पर नेगेटिव मैंने लिखा हुआ है। अब इंडियन ओशन है, अब वो पैसिफिक ओशन से बड़ा है नहीं है ना, लार्जेस्ट नहीं है, तो यहाँ पे हमने नेगेटिव में लिखा हुआ है वो इंडियन ओशन जो है सबसे बड़ा समुंदर नहीं है दुनिया में।
तो अब इसकी यहाँ पे आप देख लें, दोनों सेंटेंस में फोकस करें। कंपेयर किया है मैंने किसी के साथ, और पैसिफिक को किसी के साथ किया है, या इंडियन को किसी के साथ किया, नहीं, यहाँ पे कंपैरिजन नहीं है। तो जहाँ पे हमारी कंपैरिजन नहीं होगी वहाँ पे हम क्या करेंगे, वहाँ पे हम सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करेंगे। अब लास्ट वन में, असलम इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। असलम जो है सबसे लंबा लड़का है क्लास में। अब यहाँ पे किसी के साथ इसकी कंपैरिजन नहीं हो रही। अब असलम के अलावा कोई भी क्लास में लंबा लड़का नहीं है, कंपेयर नहीं कर रहे इसको, क्योंकि इस जैसा कोई है ही नहीं इसके जो हाइट जैसा। तो वहाँ पे हम इसको क्या यूज़ करेंगे, एज अ सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करेंगे इसको। समझ में आ गया। अब पॉजिटिव डिग्री एज इट इज़, जो पॉजिटिव हालत होती है उसमें लिखेंगे। कंपैरेटिव डिग्री हम तब यूज़ करते हैं जब किसी के साथ कंपैरिजन किया जाए, यानी किसी दो चीज़ों के साथ कंपैरिजन किया जाए तो वो हम क्या यूज़ करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करेंगे। और सुपरलेटिव डिग्री हम तब यूज़ करते हैं जब किसी चीज़ का किसी के साथ कंपैरिजन नहीं हो, तो वहाँ पे हम सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करेंगे। ये जो छोटी सी ट्रिक्स हैं डिग्रीज़ को समझने के लिए, आई होप आपके दिमाग में फिट बैठ गई होंगी। अगर आपको इस तीन चीज़ों को, यानी तीन डिग्रीज़ को अगर आपने प्रैक्टिस करनी है ना, तभी आपके जहन में फिट हो सकती हैं। क्योंकि मोस्टली जो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सुन के फिर उसको जो है इग्नोर कर देते हैं, उसकी प्रैक्टिस नहीं करते, तो वो शॉर्ट टर्म के लिए उनके दिमाग में जो है वो मेमोराइज हो जाते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए उसके दिमाग में मेमोराइज नहीं होती। तो इसलिए इन चीज़ों की आप प्रैक्टिस किया करें। जितनी आपकी ग्रामर जो है ना, बेस जो जितनी अच्छी होगी उतनी आपकी इंग्लिश अच्छी होगी। अगर आपकी बेस जो है अच्छी नहीं होगी तो एडवांस इंग्लिश आपकी कैसे अच्छी हो सकती है। यानी कोई भी अगर हम इमारत बनाते हैं, कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं, तो उसकी हम पहले बेस पक्की करते हैं। क्यों? अगर उसकी बेस पक्की नहीं करेंगे तो इन द फ्यूचर विद इन फ्यू मंथ्स वो क्या गिर जाती है। तो इसी हवाले से ये रूल आपके ऊपर भी अप्लाई होता है। अगर आप उस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं करते, या आप अपनी बेस जो है ना कंप्लीट नहीं करते, या उस पर आप जो है एक अबूर हासिल नहीं करते, तो आप आगे इंग्लिश ज़्यादा सीख नहीं सकते, रूल्स उसके सीख नहीं सकते, एक अच्छी इंग्लिश बोल नहीं सकते। तो ये चीज़ है। अब बेस हमारी क्या है, बेस हमारी टोटली ग्रामर है। इंग्लिश इज़ ऑल अबाउट ग्रामर। इसमें अगर आप ग्रामर नहीं करेंगे सो यू कैन नॉट मीन्स लर्न इंग्लिश वेरी वेल। तो ये चीज़ है, ग्रामर आपकी जो अच्छी होनी चाहिए। आई होप आपको ये 3 डिग्री समझ में आ गई होंगी, और इंशाल्लाह हम नए टॉपिक में, जो दूसरा हमारा टॉपिक होगा, इनों के रूल्स पढ़ेंगे हम, कि किन वर्ड में जो है ER लगता है या ES लगता है, और किन जो है ना कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्रीज़ में ER या ES नहीं लगता। इनके हम अगले वीडियो में रूल्स पढ़ेंगे। अगर आपने हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें।